बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इकाई 3 कक्षा 11 फ्लोरिकल्चरिस्ट इकाई 3 सत्र 1 की बात करने वाले हैं। ठीक है ना। सत्र 1 में क्या है, ज़मीन तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले औजार। ठीक है, तो जो ज़मीन तैयार करते हैं उसके लिए क्या औजार इस्तेमाल यूज़ किए जाते हैं उन सबको देखेंगे, है ना। तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्र की तैयारी हेतु उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का वर्णन करें। ठीक है, तो खेत तैयार करना है आपको, कौन कौन से औजार उपयोग किए जाते हैं उनका वर्णन करना है ना। तो पहला कौन सा औजार है, मोड़ बोर्ड हल। इसको पढ़ते हैं। यह कार्बन स्टील या स्टील मिश्रित धातु से बना होता है जिसका आधार समकोण त्रिभुज जैसा होता है। मोड़बोर्ड हल का आकार हल द्वारा खोले जाने वाले फरों की चौड़ाई से मापा जाता है। आमतौर पर यह लगभग 20 सेंटीमीटर और इससे अधिक का एक फर खोल सकता है। यह केवल एक तरफ फरो स्लाइड डालता है। ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं आप मोड़बोर्ड हल, ये ठीक है, ये प्लाऊ मोड़बोर्ड मतलब एक साइड ये क्या करता है, फर से एक साइड मिट्टी डालता है ना, इस साइड बस डाल रहा है ना। और ये एक इसका क्या है, फर है ना। तो ये मोड़बोर्ड हल है, ठीक है ना, जो मिट्टी को पलटता है। ठीक है ना गाइस, तो इसको अच्छे से देख लें आप। कार्बन स्टील मिश्र धातु से बना होता है। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज जैसा होता है। 20 सेंटीमीटर से अधिक इसके फर खोल सकता है, 20 सेंटीमीटर या इससे अधिक भी खोल सकता है। ठीक, तो ये इस तरह अपना मोड़बोर्ड हल है। दूसरा है डिस्क प्रकार हल, डिस्क प्लाऊ। इसमें विभिन्न आकारों के गोलाकार स्टील डिस्क चलती हैं। डिस्क के आकार में इनका व्यास और मोटाई शामिल है। इस्तेमाल की गई विभिन्न जुताई में डिस्क 50 से 90 सेंटीमीटर व्यास की होती है। ये डिस्क फरो स्लाइड को काट करते हैं, मोड़ते हैं, तोड़ते हैं। ये चिपचिपी मिट्टी के साथ ही बहुत कठोर और सूखी मिट्टी में अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। यह बहुत भारी होता है और मिट्टी को खुरदरा और ढेले युक्त छोड़ देता है। ठीक है ना। तो डिस्क प्रकार का हल क्या होता है, इसमें डिस्क लगे होते हैं। ठीक है, हैरो डिस्क लगे होते हैं ना, तवे लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, इनको जैसा एंगल सेट कर दिया जाता है वैसे ये मिट्टी को चीरते जाते हैं ना, फाड़ते जाते हैं, काटते जाते हैं। ठीक है ना, तोड़ते मोड़ते काटते हैं, है ना, स्लाइडों के द्वारा। ठीक है, तो 50 से 90 सेंटीमीटर व्यास की एक डिस्क होती है। ठीक है ना बच्चों, तो ये डिस्क आपने देखा भी होगा, डिस्क प्रकार का हल। तो इसे डिस्क प्लाऊ भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना। तो ये अपना डिस्क प्लाऊ है। ओके गाइस, नेक्स्ट है उप मिट्टी एकल आर्म हल, पातासी हल भी बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब सॉइल सिंगल आर्म प्लाऊ। ठीक है, पातासी हल या सब सॉइल सिंगल आर्म प्लाऊ। यह हल भारी मिट्टी के लिए उपयोगी है। इसमें एक एकल समायोजन योग्य आर्म होता है जिसके आधार पर कैंची होती है और मिट्टी की सतह के नीचे विकसित हार्ड पैन को तोड़ता है। यह स्थित मिट्टी में पानी की निकासी में सुधार लाता है। यह मिट्टी में 50 सेंटीमीटर गहराई तक डाला जा सकता है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर अंदर तक जाता है ना। और 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी खाई बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक बच्चों, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी तक खाई बनाता है और 50 सेंटीमीटर से अधिक गहराई तक जा सकता है। ठीक, ये देख सकते हैं आप इसमें सिंगल एकल आर्म्स लगा होता है। ये देख सकते हैं आप लोग, एकल। ये
50 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई नीचे तक गहराई तक जा सकता है और खुदाई कर देता है ना। पत्थर वगैरह जिस भूमि में हो उसमें इसी को चलाते हैं। तो ये मिट्टी को भी वहाँ की भूमि को भी उपजाऊ बना देता है, उपजाऊ के लायक कर देता है ना। पत्थर वत्थर हटा निकाल देता है, ठीक है ना। 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी खाई बनाता है, ठीक है बच्चों। तो ये काफ़ी हार्ड पैन को तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है ना। जहाँ मिट्टी बहुत मजबूत हो वहाँ इसी को जुताई के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि ये हार्ड पैन को तोड़ता है, कठोर मिट्टी को तोड़ देता है। अगला है प्लैंक। प्लैंक क्या है, इसको पढ़ते हैं। यह एक भारी लकड़ी का लॉग होता है, आमतौर पर बीज बोने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सीड बेड और खेत की तैयारी के लिए उपयोग किया जाता है। बीजों को मिट्टी के साथ उचित कवर सुनिश्चित करने हेतु बीज बोने के तुरंत बाद भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग जुताई के बाद मिट्टी को समतल करने के लिए भी किया जाता है। ठीक बच्चों, तो प्लैंक का क्या उपयोग किया जाता है, मिट्टी को जुताई के बाद समतल करने के लिए, ठीक है ना। तो सीडल के पीछे लगा देते हैं ज़्यादातर इसे, है ना। एक लकड़ी का होता है, मजबूत और भारी होता है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप प्लैंक को, ये प्लैंक है, ठीक है ना, लकड़ी का है, बहुत बड़ा है। तो ये क्या कर रहा है, जहाँ जहाँ ये चलता है वहाँ मिट्टी समतल होती जाती है और छोटे छोटे ढेलों को भी तोड़ता जाता है, ठीक ना बच्चों। इसे क्या बोलते हैं, प्लैंक। प्लैंक दैट मीन्स प्लैंक करना, प्लान करना, है ना। तो प्लैंक का ये काम है, प्लान करना, समतल करना, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, प्लैंक कहलाता है। जो सीड डल के पीछे लगाया जाता है, इसमें तो खैर सीड डल नहीं है, प्लैंक बस लगा हुआ है। सीड डल के पीछे लगा देते हैं लकड़ी का बड़ा सा, तो वो प्लैंक प्लान करता है और ढेलों को तोड़ता है। अगला है निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखें। अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पहला कौन सा है, हैरो। हैरो क्या होता है, हैरो, इसका उपयोग बारीक मिट्टी की तैयारी हेतु किया जाता है, जिससे मिट्टी को तोड़कर खरपतवार को काटकर खेत की तैयारी के दौरान मिट्टी की सतह को बदल दिया जाता है। हैरो डिस्क, स्पाइक, स्प्रिंग या ब्लेड प्रकार का हो सकता है, ठीक है। ये हैरो देख लेंगे आप, ये हैरो है, ठीक है ना। हैरो क्या करता है, मिट्टी को तोड़कर खरपतवार को काट देता है, ठीक है ना। मिट्टी को तोड़ता तो है ही, लेकिन खरपतवारों को भी काट देता। आप देख सकते हैं इसमें जो ये खरपतवार उगे हुए हैं इनको काट दिया, ठीक है ना, यहाँ काट पीट दिया तो ये खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। इसे हैरो बोलते हैं, ठीक। हैरो और डिस्क प्लाऊ में अंतर क्या है ये देख लेंगे आप लोग। ये डिस्क प्लाऊ है, ये देखो एक ही रो में लगाया गया है ना, लेकिन इसको एक सीधा लगाया गया है, सीध में लगाया गया ना। तो ये अंतर है इसमें, है ना, हैरो डिस्क प्लाऊ में। ओके बच्चों, उसमें एंगल होता है ना, एडजस्टमेंट हो जाता है, कितना गहराई करना है, इसमें नहीं होता है। अगला है कल्टीवेटर, खेती करने वाला कल्टीवेटर, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। एक कल्टीवेटर का उपयोग मिट्टी को घोलने और ढीला करने हेतु किया जाता है, जिससे जंगली घास को काटकर खरपतवारों को नष्ट किया जाता है। कल्टीवेटर अताकर्षण और हैरोइंग करते हैं। यह मिट्टी को भुरभुरी, हवा का पर्याप्त आना जाना भी बनाए रखता है। रन ऑफ, बाष्पीकरण के नुकसान को रोकता है। कल्टीवेटर फावड़ा, डिस्क और ब्लेड प्रकार हो सकते हैं। मिट्टी को झुकाने के लिए टाइन और स्पाइक कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। कल्टीवेटर काय के लिए किया जाता है, जंगली घास को हटाकर खरपतवारों को नष्ट किया जाता है। और हैरोइंग, कल्टीवेटर और हैरोइंग करते हैं। यह मिट्टी को भुरभुरा कर देता है, हवा का संचार बढ़ा देता है और क्या, रन ऑफ, बाष्पीकरण के नुकसान को रोकता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये क्या है,
कल्टीवेटर है, ठीक है ना बच्चों। आपने देखा भी होगा कल्टीवेटर को, एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है। इसमें ये क्या लगे हैं, ये लगे हैं इसमें क्या, स्पाइक या क्या बोलते हैं ना, क्यों भाई क्या बोलते हैं, डिस्क बोल सकते हैं, स्पाइक बोल सकते हैं ना, जो क्या करते हैं, मिट्टी को चीरते हैं ना। इसी के अंदर इससे कितने सेंटीमीटर जा सकता है ना। तो ये 10 वाला भी आता है, 11 वाला भी आता है। इसमें 11 लगे होते हैं और 10 भी लगे होते हैं, ठीक है ना बच्चों। गाइस सत्र 3 का इकाई 3 का सत्र 1 डिस्कस कर लिया है। अब बात करेंगे सत्र 2 की, तो सत्र 2 की अगले सेशन में बात करते हैं। ओके, बाय बाय। अच्छा बच्चों, आपको जहाँ समझ में ना आया है ना, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। क्या जो समझ में ना आया है ना, उसको आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन बता दूंगा, है ना। चाहो तो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी लिख सकते हो, है ना, 8318052060, है ना। इस पर आप संपर्क भी कर सकते हो। जो हाँ आपको डाउट लगे तो आप निसंकोच पूछ सकते हो, ठीक है ना बच्चों। अगले सेशन में इकाई 3 का सत्र 2 डिस्कस करते हैं। ओके।